नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के महान संत और कवि संत कबीर की जीवनी और उनकी अनमोल शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। उनका जीवन सादगी, भक्ति और मानवता का अद्भुत उदाहरण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। संत कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का दिन था। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। कबीर के अनुयायियों के अनुसार संत कबीर प्रकाश शरीर धारण करके काशी के तालाब में कमल के फूल के ऊपर अवतरित हुए थे और दावा करते हैं कि ऋषि अष्टानंद इस घटना के प्रत्यक्ष गवाही थे। इतिहासकार मानते हैं कि काशी के तालाब में शिशु रूप में संत कबीर नीरू और नीमा नामक दंपत्ति को मिले थे, जो उनके पालक माता पिता बने। एक कथा के अनुसार कबीर ने रामानंद का आशीर्वाद पाने के लिए घाट की सीढ़ियों पर लेटकर सुबह उनका स्पर्श किया। रामानंद ने कहा, राम नाम कहो, और कबीर ने इसे अपनी दीक्षा मान लिया। संत कबीर का विवाह बनखेड़ी बैरागी की पालक कन्या लोनी के साथ हुआ था। संत कबीर की 2 संतान थी, कमाल और कमली। हालांकि कुछ विद्वान बताते हैं कि ये दोनों दत्तक संतानें थीं। कबीर विवाहित ब्रह्मचारी थे। संत कबीर ने जुलाहे के कार्य करते हुए साधारण जीवन व्यतीत किया। उन्होंने जाति पाति धर्म और बाहरी आडंबर का खंडन किया। वे निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत थे। अब जान लेते हैं संत कबीर की प्रमुख शिक्षा और उपदेशों के बारे में। संत कबीर ने एकता और समानता पर जोर दिया और भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। उन्होंने सच्चे ज्ञान और भगवान से सीधा संबंध जोड़ने पर जोर दिया। बाहरी पूजा और कर्म कांडों को उन्होंने निरर्थक बताया। उन्होंने कहा, काकर पाथर जोरी के, मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। दोस्तों, कबीर सत्य, ईमानदारी और सादगी से जीवन जीने की शिक्षा दिए, दिखावे से दूर रहने की शिक्षा दिए। उन्होंने कहा, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। उन्होंने लोगों को अहंकार और भौतिक मोह छोड़कर ध्यान और साधना का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पराई, मन ही के प्रतीत। संत कबीर के काव्य ग्रंथ आज भी उतने महत्वपूर्ण हैं जितना उस समय थे। उनके प्रमुख ग्रंथ बीजक, सांख्य की संग्रह, रमैनी और शब्द प्रमुख हैं। इनसे संबंधित प्रमुख ग्रंथों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अब चाहें तो वहां जाकर पढ़ सकते हैं। कबीर के विचारों ने भक्ति आंदोलन को नया आयाम दिया। उनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। उनकी शिक्षा आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। संत कबीर की मृत्यु 1518 में मगहर में हुआ था। एक कहानी है, उनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों फॉलोअर्स में अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुआ। कहा जाता है कि जब चादर हटाई गई तो वहां केवल फूल ही मिले। दोस्तों, संत कबीर की शिक्षा न केवल उनके समय में बल्कि आज के समय भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना उस समय थी। संत कबीर हमें हर समय एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।